हम सभी लोग सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करते हैं। वैसे ही दुनिया में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और दिन में सुन लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने सुना कि कैसे आदित्य और उसका दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसके दोस्त को एक लड़की से प्यार हो जाता है। वह लड़की उससे भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती रहे। विजय रात के समय सोता रहता है, तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और कहता है, देख तेरी भाभी मुझसे झगड़ा कर रही है। वह उन दोनों का झगड़ा सुलटाता है। अगले दिन पता चलता है कि कैसे उन दोनों में फिर झगड़ा हो चुका है। रात के समय विजय को कॉल आता है। विजय जब कॉल उठाता है तो उसमें आवाज एक लड़का और लड़की की आ रही थी। ऐसा लगता है मानो एक शरीर के अंदर दो लोगों का वास हो, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगले दिन फोन आता है उसके दोस्त का कि शर्मिली को हॉस्पिटल में ले गया गया है। वह तुरंत ही विजय हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर से पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता है। वह शर्मिली को लेकर घर पहुंच जाते हैं सभी लोग। तभी विजय डॉक्टर को फोन करता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या आप कुछ बताना चाहते थे? अब आगे सुनते हैं डॉक्टर क्या कहता है। जब मैं अपना स्टेथोस्कोप शर्मिली के पास ले गया तो शर्मिली में से कुछ अलग ही बू आ रही थी और उसकी आवाज भारी लग रही थी, जैसे उसमें दो आवाज आ रही हो, जिसमें एक आदमी जैसी आवाज थी। पर मेरे जिंदगी का ये सबसे भयानक अनुभव था। भगवान करे सब ठीक हो जाए। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं। ठीक है, शुक्रिया आपका। ये हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मैंने ये सब बात तो साइड में रखा और खाना खा के सो गया। जब मैं उठा तो सुबह के 4 बज चुके थे। मैं मुंह हाथ धोया और मोबाइल देखने लगा। एकाएक शर्मिली की याद आई। मैंने आदित्य को फोन किया। आदित्य, हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ? शर्मिली ठीक है ना? आदित्य, हाँ ठीक है। आदित्य की आवाज में रुवासना, शायद टेंशन में था। क्या हुआ, तू रो रहा है क्या? सुन भाई, जो भी है सच बता। देख मैं तेरा दोस्त हूं। आदित्य, भाई जल्दी से शर्मिली के घर आ जा, मैं वही हूं। इतना कहकर आदित्य ने फोन रख दिया। मुझे अब और टेंशन होने लगी। पता नहीं सब ठीक तो होगा ना। मैंने फटाफट बाइक निकाली और हवा की रफ्तार से बाइक को उड़ाने लगा। बस 7 मिनट में 4 ही काफी के रास्ते को तय करके शर्मिली के घर पहुंचा। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मेरे भौचक निकल गए। मैं पूरा घबरा गया। घर लाल रंग की रोशनी में नहाया हुआ था। आदित्य मेरे पास आया। वो काफी दुखी लग रहा था। मैंने उससे शर्मिली के बारे में पूछा तो उसने उंगली के इशारे से राइट साइड में देखने को बोला। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखा तो मुझे कुछ झटका सा लगा। शर्मिली के बाल खुले थे और उसके मुंह पर आराहे थे।
उससे लाल रंग गोरे रंग घेरे में बैठाया गया था। वहां कुछ तांत्रिक ओझा भी थे। जैसे ही उसमें से एक तांत्रिक ने हाथ हवा में लहराया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर शर्मीली पर फेंका तो शर्मीली गुस्से से लाल हो गई और वो तांत्रिक की तरफ झपटी, लेकिन लाल घेरे की वजह से वो बंद कर रह गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका ये रूप देखकर बुरी तरह से डर गए थे। यह मैं भी डर गया था। वो परिस्थिति ही ऐसी थी। तांत्रिक बोला, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। आंटी शर्मीली की माँ, बाबा क्या हुआ, हमें बताइए, हम सब ठीक कर देंगे। तांत्रिक, ये इतना भी आसान नहीं है। अब जो मैं पूछ रहा हूं सब सच सच बताना, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। आंटी, नहीं बाबा, आप पूछिए, हम सब ठीक ठीक ही बताएंगे। तांत्रिक, अच्छा, क्या ये किसी लड़के से प्रेम करती थी? इतना सुनते ही मातम सा छा गया। आदित्य को जैसे कुछ सदमा सा लगा। वो 2 कदम पीछे हट गया। शर्मीली के माता पिता के सर में पसीने से बुदबुदा टपकने रहे थे। इतने में तांत्रिक बोला, सब सच सच बताना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। शर्मीली, अच्छा तो समझ ही गया मैं कौन हूं। अब मैं शर्मीली को अपने साथ ले जाऊंगा। हा 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 हा। शर्मीली के इस रवैये को देखकर सब आश्चर्यचकित थे। आंटी रहा नहीं गया, उसने बोलना शुरू किया, बाबा मैं सब सच बताती हूँ। आज से करीब 2-2.5 साल पहले शर्मीली एक लड़के से प्यार करती थी। लड़का भी बहुत अच्छा था। ये दोनों हमेशा साथ बिताते थे। हम भी कोई आपत्ति नहीं थी। लड़के के माँ बाप भी खुश थे। उन्हें भी शर्मीली बहुत पसंद थी। अचानक से रोने की आवाज आने लगी। सब इधर उधर देखने लगे तो पता चला कि आदित्य कोने में बैठे नाटकीय ढंग से रो रहा था। जैसे जैसे आदि को पता चला कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं, वो बोला, आंटी आप कंटिन्यू कीजिए। लिखे, एक पल के लिए हंसी आई। मैंने रोका और आंटी बोलना शुरू किया। हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, याद आया। संजय की मम्मी पापा को शर्मीली बहुत पसंद थी, लेकिन नियमति कुछ और ही मंजूर था। एक दिन खबर आई कि संजय ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे ये सुनकर झटका लगा। मैंने कैसे कैसे करके खुद को संभाला। उस दिन शर्मीली अपने दोस्त के घर आई थी। मैंने और इन्होंने तय किया कि हम शर्मीली को कुछ नहीं बताएंगे और कह देंगे कि संजय ऑस्ट्रेलिया अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया है। शर्मीली कुछ दिन तक दुखी रहेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गलती से भी शर्मीली को पता चला कि संजय अब नहीं है तो बहुत बड़ा झटका लगेगा और शायद वो इस झटके को उभर ना पाए। इसके लिए हमें झूठ बोलना पड़ा। शर्मीली, माँ आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बेवजह संजय से नफरत कर बैठी। आंटी, ये क्या? ये तो हमारी शर्मीली है। शर्मीली संजय से, मुझे बस शर्मीली को सच बताना था और मैं यहाँ शर्मीली को ले जाने नहीं, बस उसे सच बताने आया हूँ। शर्मीली मुझसे नफरत करे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं शर्मीली को कभी परेशान नहीं करूँगा। और आदित्य टीम, शर्मीली का ख्याल रखना। आदित्य, हाँ
ये कोई पूछने वाली बात है शर्मीली संजय। अब मैं जा रहा हूँ, शर्मीली का ख्याल जरूर रखना। इतना कहते ही शर्मीली फर्श पर गिरी तो आंटी बोली, ये क्या हुआ बाबा? बाबा कुछ नहीं, जरा सी कमजोरी है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। आंटी ठीक है बाबा, प्रणाम बाबा, सदा सुखी रहो। कुछ देर बाद शर्मीली को होश आया। सब उसके पास बैठे थे। जब शर्मीली ने उससे पूछा, लोग उनके पास क्यों नहीं बैठते हैं और मुझे क्या हुआ है? तो सबने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें कमजोरी की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। अब तुम ठीक हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।